हेलो नमस्कार दोस्तों, सीआरपीसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 के ऊपर में। सेक्शन 2 बहुत ही उपयोगी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एलएलबी के छात्रों के लिए और लॉयर्स के भी लिए, क्योंकि इसमें जितने भी शब्दों का प्रयोग किया गया है वो सीआरपीसी में आपको बार बार मिलेगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो 2 के अंदर में 26 धाराओं के बारे में बताया गया है, तो उन सारे में से कुछ मुख्य धारा है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे मेरी भी उत्साह बढ़ती है और वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित होता हूँ। और जहाँ तक भेजना हो, शेयर करना हो, आप ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सेक्शन 2 में कुल 26 धाराओं के बारे में बताया गया है, अर्थात डिफाइन किया गया है। तो अगर सबसे पहली धारा की हम बात करें तो हम लोग सब जानते हैं कि जमानतीय अपराध जिसको कहते हैं बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंस तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी हम धाराओं की सिर्फ चर्चा करेंगे। तो बेलेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है 2A में। ये एक ऐसा ऑफेंस होता है जिसमें व्यक्ति को बेल पाने का अधिकार होता है। तो ये है 2A में। अब बात करें अगर चार्ज की, चार्ज सेक्शन 2B में बताया गया है, जिसको कहते हैं आरोप। किसी व्यक्ति पे हम लोगों ने सुना है ना कि उस पर ये आरोप लगा है, जिसको चार्ज कहते हैं। तो चार्ज को जो इसमें बताया गया है सो सेक्शन 2B में बताया गया है, आरोप के बारे में इसकी परिभाषाएं दी गई है। अब बात करते हैं आगे, हम लोग सुने होंगे संज्ञेय अपराध, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। तो हम लोग जानते हैं कि ये शेड्यूल 1 में जितनी भी अपराध बताई गई है वो सारे कॉग्निजेबल अपराध हैं। तो उसका डिफाइन किया गया है 2C में, कॉग्निजेबल 2C संज्ञेय अपराध। अब नेक्स्ट है 2D जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं परिवाद। परिवाद मीन्स कंप्लेंट। तो कंप्लेंट हम लोग 2 तरह से करते हैं, एक पुलिस कंप्लेंट करते हैं जिसको कहते हैं FIR, और दूसरा होता है कोर्ट में। कोर्ट में जो हम लोग परिवार दायर करते हैं, कंप्लेन दायर करते हैं, वो 2D के अंतर्गत दायर करते हैं। अब है हाई कोर्ट। अब CRPC में जो डिफिनेशन बताया गया है हाई कोर्ट का, वो बताया गया है 2E में, एलिफेंट वाला ई। अब नेक्स्ट है 2G। तो 2G इसके अंतर्गत इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन आता है, और 2H इन्वेस्टिगेशन और 2G इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशन मीन्स 2H याद रखें, और कुछ चीज़ों को शॉर्टकट करने की कोशिश ना करें। जैसे है आप वैसे याद करते जाओ तो आपकी मेमोरी में वो बढ़िया से बढ़ जाएगा। शॉर्टकट की चीज़ें सही नहीं होती कि ज़्यादा आप अगर कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बना लिए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बढ़िया होगा वो। अगर आप डायरेक्ट चीज़ों को समझने लगोगे तो आपके दिमाग में वो परत दर परत बैठता चला जाएगा। तो नेक्स्ट है 2L। ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा? संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो किस में था? 2C में। अब हम लोग क्या जान रहे हैं? असंज्ञेय अपराध, मतलब जिसमें छोटी मोटी मामूली अपराध होते हैं उसको कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या फिर असंज्ञेय अपराध। इसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो ये बताया गया है 2L में। नेक्स्ट है 2M। 2M मतलब सूचना, अधिसूचना, नोटिफिकेशन। तो इसके बारे में जो डिफिनेशंस दिए गए हैं वो 2M में दिया गया है। अब केवल ऑफेंस की अगर हम बात करें, ऑफेंस अपराध, तो किस में बताया गया है? 2N। 2N में ऑफेंस की व्याख्या अर्थात डिफिनेशन बताई गई है। याद रखिएगा कि जो CRPC का 2 है उसमें 26 परिभाषाएं दी गई है और लगभग काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। एक बार अगर आप इसको दिमाग में बिठा लिए तो कोर्ट के अंतर्गत जितने भी आप केस लड़ेंगे, क्रिमिनल केसेस, उसमें आपको इन शब्दों से सामना होगा ही होगा। तो अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप अच्छे से आर्गूमेंट भी कर पाएंगे, चीज़ों को समझ भी पाएंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 2O। 2O मतलब ऑफिस इंचार्ज, जिसे पुलिस थाने का भार साधक कहते हैं। जब हम कहीं पर किसी थाने में जाते हैं अपने FIR को लॉन्च कराने के लिए, तो वहाँ पर ऑफिस इंचार्ज होता है। अगर ऑफिस इंचार्ज ना रहे
तो कोई उसके जगह पे दूसरा अधिकारी होता है, अर्थात वो खाली नहीं रहता है, कोई भार साधक रहता ही रहता है। तो वहीं पे हम लोग जा करके अपनी एफआईआर को रजिस्टर कराते हैं। तो उसकी जो डिफिनेशंस दी गई है वो सीआरपीसी के 2 सब क्लॉज ओ में बताई गई है। अब नेक्स्ट है प्लीडर। प्लीडर का मतलब होता है अधिवक्ता, जो आपके तरफ से आधिकारिक रूप से बहस करता है, उसी को अधिवक्ता कहते हैं। तो वो बताई गई है 2Q में। अब अगर आगे नेक्स्ट बात करें तो इसमें है धारा 2R। 2R मीन्स रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास में एफआईआर के बाद में पुलिस स्टेशन सेंड करती है, तो उसी को कहते हैं 2R रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट भी इसे कहा जाता है। अब एक होता है पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन 2S, ये सब चीज़ें हम लोगों को सुनने को मिलती है। तो यहाँ आज समझ रहे हैं हम लोग कि सीआरपीसी के 2S में पुलिस स्टेशन की डिफिनेशंस दी गई है। अब है 2U। 2U मीन्स लोक अभियोजक, अर्थात पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण थे, जिसमें 2-3 और महत्वपूर्ण है, वो है 2X। 2X मीन्स वारंट। वारंट क्या होता है? जब किसी के खिलाफ वारंट कोर्ट के द्वारा या फिर किसी आयोग के द्वारा जारी कर दी जाती है, किस लिए? अरेस्टिंग के लिए। और यह वारंट हमेशा गंभीर अपराध के लिए होता है और इसका व्याख्या 2X में किया गया है। हालांकि इसके जितने भी प्रोविजंस है वो बताए गए हैं 70 से लेकर के 81 के धाराओं में, लेकिन इसकी डिफिनेशन 2X। X मीन्स क्रॉस, खतरा, वारंट, यानी अब आप अरेस्ट हो गए। ठीक इसी से मिलता जुलता है समन। समन उसमें पेश भेजा जाता है जिसमें कि कुछ मामूली अपराध किए जाते हैं, तो ये आयोग के द्वारा, पुलिस अधिकारी के द्वारा, कभी कभी कोर्ट के द्वारा भी भेजा जा सकता है। किस लिए? तो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, विटनेस को बुलाने के लिए, इस तरीके के लिए चीज़ों के लिए आपको वारंट, माफ़ कीजिएगा, समन भेजा जा सकता है। समन गंभीर अपराध इसमें नहीं होते हैं, मामूली अपराध होते हैं। अब आगे है कि 2WA, इसको 2008 में जोड़ा गया, जिसमें पीड़ित, विक्टिम्स कहते हैं जिसको। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण 2 सीआरपीसी के 2 के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, और कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों को, इन धाराओं को दिमाग में धीरे धीरे बिठाने की। अगर एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को धीरे धीरे आप देखें आराम से, और चीज़ों को शांतिपूर्वक सुने। एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो अच्छे से आप याद कर लेंगे। अगर आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर LLB सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें भी इन धाराओं से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल क्या होते हैं, बेलेबल क्या होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, पुलिस रिपोर्ट क्या होता है, ऑफिसर इंचार्ज क्या होता है। तो इस तरह से सवाल आते ही आते हैं। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स, अपने सुझाव को भी दें। तो फिर मिलते हैं सीआरपीसी के ही सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।